हेलो स्टूडेंट्स। आज हम EE210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में हमारी यूनिट फाइनेंशियल सोर्सेस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ चल रही है। इसमें हम राजस्थान सरकार की संस्था देख रहे थे, राजस्थान स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये कितने तरीके के लोन प्रोवाइड करता है, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। तो उसी क्रम में आज जो हम देखेंगे वो 3 तरीके के लोन देखेंगे। जो पहला है वो मॉडर्नाइजेशन लोन है, इसको हिंदी में आधुनिकीकरण ऋण कहते हैं। जो दूसरा तरीके का लोन है वो सिंगल विंडो लोन है, इसको हिंदी में हम एकल खिड़की ऋण कहते हैं। और जो तीसरे तरीके का लोन है हमारा वो है महिला उद्यम निधि स्कीम, महिला उद्यमी निधि स्कीम। तो हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम मॉडर्नाइजेशन लोन या आधुनिकीकरण ऋण से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऋण है ये तकनीकी समन्वयन प्रक्रिया या उत्पाद के प्रतिस्थापन अथवा प्लांट एवं मशीनरी के नवीनीकरण, उत्पादक वृद्धि, क्षमता विस्तार एवं किस्म सुधार आदि के लिए उपकरण खरीदने हेतु प्रदान किया जाता है। तो ये जो लोन है ये मॉडर्नाइजेशन के लिए या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए या जो कैपेसिटी है उसको एक्सटेंशन करने के लिए या कुछ नवीनीकरण हमको करना है तो उसी के लिए ये लोन जो है वो प्रदान किया जाता है। इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे पहली शर्त है सभी अति लघु मध्यम आकार की एवं सहायक इकाइयाँ जो पिछले 5 वर्षों से विद्यमान हैं और जिन्होंने इस योजना में उल्लेखित कार्यों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया है। तो जो भी अति लघु या मध्यम आकार की जो इकाइयाँ हैं जो पिछले 5-6 साल से विद्यमान हैं और जिन्होंने इस योजना में उल्लेखित काम किया है, आधुनिकीकरण का जो कार्यक्रम चलाया है, उनको ये लोन या ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण की राशि अधिकतम 90 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इकाई के आकार के अनुसार प्रदान की जाती है। तो 90 लाख रुपए या 30 लाख रुपए ये इकाई की आकार के हिसाब से प्रदान किया जाता है। प्रवर्तक अंशदान कुल परियोजना लागत का 10% होता है। ऋण स्वामी पूंजी अनुपात 10 लाख रुपए के ऋण तक 3:1 तथा 10 लाख रुपए से अधिक के लिए 2:1 का होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसके बाद जो हमारा अगला लोन है वो है सिंगल विंडो लोन या एकल खिड़की ऋण। ये योजना भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित है। ये जो योजना है ये भारत सरकार की है। इस योजना के तहत अति लघु क्षेत्र में स्थापित होने वाली ऐसी इकाइयाँ जिनकी परियोजना लागत 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उनकी स्थायी परिसंपत्तियों एवं कार्यशील पूंजी के ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। तो ऐसी इकाइयाँ जिनकी परियोजना लागत 50 लाख रुपए से कम है, उनकी स्थायी परिसंपत्तियाँ और वर्किंग कैपिटल के लिए ये लोन जो है वो प्रदान किए जाते हैं। इसमें लघु एवं अति लघु इकाइयों की स्थायी सूची के साथ साथ कार्यशील पूंजी की समस्या का निराकरण हो जाता है। तो इसमें लघु और अति लघु जो इकाइयाँ हैं उनकी स्थायी पूंजी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। अब इस लोन की कुछ शर्तें हैं। जैसे पहली शर्त है वित्तीय सहायता स्थायी संपत्तियों को खरीदने और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में दी जाएगी। तो जो वित्तीय सहायता है वो स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए और वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए लोन के रूप में दी जाती है। ऋण स्वामी पूंजी अनुपात
10 लाख रुपए के ऋण तक के ऋण के लिए 3:1 एवं 10 लाख रुपए से अधिक ऋण के लिए 2:1 होगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 3:1 होगा 10 लाख रुपए के ऋण के लिए, और 10 लाख रुपए से अधिक के लिए 2:1 का होगा। सुरक्षा के रूप में वित्तीय संस्था को प्रथम स्थायी संपत्ति पर तदुपरांत ऋणों की चालू संपत्ति पर अधिकार होगा। कार्यशील पूंजी सहायता के लिए निगम की शर्तों के अनुसार जमानत के अतिरिक्त जमानत सुरक्षा या कोलैटरल सिक्योरिटी रखनी आवश्यक होती है। जो ऋण का पुनर्भुगतान है वो अधिकतम हम 10 वर्षों में कर सकते हैं। कार्यशील पूंजी के लिए ऋण उचित समय पर किस्तों में दिया जाएगा ताकि समय अनुसार उत्पादन शुरू करने और क्षमता और उत्पादन क्षमता निर्माण में सुविधा रहे। तो जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए जो लोन है वो टाइमली दिया जाता है, टाइम टू टाइम दिया जाता है किस्तों में, और ताकि जो उत्पादन है वो शुरू करने में और उत्पादन क्षमता निर्माण में सुविधा रहे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील है। ब्याज दर कार्यशील पूंजी ऋण एवं मियादी ऋण के लिए अलग अलग होगी। तो जो ब्याज दर है वो वर्किंग कैपिटल और मियादी ऋण के लिए अलग अलग प्रकार से होगी। जैसे अगर मान लीजिए कार्यशील पूंजी वार्षिक 12.5% है और ऋण का जो आकार है वो 25,000 रुपये तक का है, तो जो मियादी ऋण वार्षिक होगा वो 12.5% ही होगा। अगर कार्यशील पूंजी वार्षिक 15.5% है और ऋण का आकार 25,000 से ज़्यादा किंतु 2 लाख रुपए तक का है, तो जो मियादी ऋण वार्षिक होगा वो 14.5% होगा। उसी तरीके से अगर कार्यशील पूंजी वार्षिक 18.25% है और जो ऋण का आकार है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा ऋण के लिए है, तो जो मियादी ऋण है वो 17.5% तक होगा। तो ये 2 प्रकार के हमने लोन देखे, मॉडर्नाइजेशन लोन और सिंगल विंडो लोन। सिंगल विंडो लोन भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित है और इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी रखना आवश्यक होता है। और जो इसमें ऋण है वो किस्तों में दिया जाता है और टाइमली किस्तों के अनुसार दिया जाता है ताकि जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करने में और प्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप करने में सुविधा रहे। इसके बाद जो अगला जो लोन है वो है महिला उद्यमी निधि योजना। यह योजना महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित एवं उनका संवर्धन करने के लिए लागू की गई है। तो ये जो योजना है ये महिलाओं के लिए है और महिलाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए और उनका संवर्धन करने के लिए लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए विशेष पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको स्थापित करने के लिए एक विशेष पूंजीगत सहायता जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रवर्तित महिला उद्यम निधि योजना का क्रियान्वयन इस निगम द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को सहायता उपलब्ध होती है जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपए से अधिक की न हो। तो इस योजना के अंतर्गत जो निगम द्वारा उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को सहायता दी जाती है जिनकी जो परियोजना लागत है वो 10 लाख रुपए से अधिक की ना हो। कुल लागत का कम से कम 10% भाग
महिला उद्यमी को वहन करना होता है। जो कुल लागत है उसका कम से कम 10% का जो भाग है वो महिला उद्यमी वहन करती है। निगम प्रवर्तक अंशदान एवं सावधि ऋण के अंतराल को काटने के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 15% राशि बीज पूंजी के रूप में भी प्रदान कर सकता है। तो निगम जो है वो अधिकतम 15% राशि सीड कैपिटल या बीज पूंजी के रूप में भी प्रदान कर सकता है। अब इस लोन की भी कुछ शर्तें हैं, जैसे ब्याज की दर अलग अलग ऋण के लिए 12.5% से 17.5% तक हो सकती है। तो जो ब्याज की दर है वो अलग अलग ऋण के लिए 12.5% से 17.5% तक हो सकती है। साझेदारी संगठन की स्थिति में महिला उद्यमी की पूंजी भागीदारी न्यूनतम 51% होनी चाहिए। तो अगर साझेदारी का संगठन है तो उसमें मान लो पुरुष भी हैं तो महिला उद्यमी की उसमें भागीदारी कम से कम 51% की होनी चाहिए। और जो ऋण का पुनर्भुगतान की अवधि है वो इसमें 10 वर्ष की होती है, यानी कि 10 वर्ष के अंदर हमें ऋण का पुनर्भुगतान करना होता है। तो ये हमारा महिला उद्यमी निधि योजना या महिला उद्यम निधि स्कीम के बारे में था। आगे के जो लोन्स हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।